नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, हंसता खेलता रखे, महफूज रखे, आपके बच्चों को भी महफूज रखे। आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ना पसंद आए तो भी कमेंट कीजिए, बुरा भला भी कहिए, कोई इशू नहीं है। नाज़रीन एक 2011 की बात है, दो तीन वाक़यात मुझे याद आ रहे हैं। एक बात है, मैंने 1988 में बाकायदा सहाफ़त शुरू की। 1988 की बात है, हैदराबाद में मैंने सहाफ़त शुरू की तो बहुत हंगामे हुआ करते थे। एक मरतबा बहुत बुरे हंगामे हुए और कुछ कोई 8-10 लाशें गिर गईं शहर में और फिर लोग पकड़े गए। उन दिनों में एक मुमताज़ भुट्टो साहब ने बनाया था सिंधी बलोच पख्तून फ्रंट। उसमें ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं जमील सुमरो, ये उसके कन्फेडरल स्टूडेंट्स फेडरेशन के जो है ना वो थे सेक्रेटरी वगैरह थे, लेकिन बाद में फिर ये पीपल्स पार्टी में वापस आ गए थे तायब होकर। एक हमारे दोस्त थे समर शाह, मुझे उनसे मिलना था, वो जेल में थे, पढ़े लिखे आदमी थे और उनके पास कुछ स्टोरीज थी, तो हम किसी तरह मैनेज करके मैंने जेलर से बात की, सुपरिटेंडेंट से बात की, सेक्रेटरी दाखिला सिंह से बात की और मैं चला गया वहाँ। अब वहाँ जब हम पहुँचे मुलाकात के लिए तो पता चला कि सुहेल मशदी MKM हैदराबाद के एक रहनुमा है, मेरे बहुत अच्छे और दोस्त थे और हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, बहुत वहीं बहुत खूबसूरत दिल के मालिक आदमी हैं। MKM में थे, कहीं भी हो सकते हैं, नज़रियात तो कुछ भी हो सकते हैं। और भी कुछ लोग वहाँ थे, तो सुहेल मशदी ने मुझे कहा कि जी एजाज भाई हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? एक बच्चा उन्होंने मिलाया, कुछ 14 साल 15 साल का बच्चा था और वो भी रिमांड पर था उस जेल में ना। मुआद्दा उसको पता नहीं सजा हुई नहीं हुई, बॉरिस्टर जेल जाने का भी उसका प्रोसेस जो है वो मुकम्मल नहीं था। और हैदराबाद में बॉरिस्टर जेल जो है वो काफ़ी दूर थी, नारा जेल है, वो बॉरिस्टर जेल भी है उसका एक हिस्सा। तो खैर मैं खुद भी चौंक गया। मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा कि बच्चे क्या हुआ, तुम कैसे क्यों गिरफ्तार हुए हो? उसने कहा अंकल मैं तो बेगुनाह हूँ। मैंने कहा हुआ क्या? उसने कहा हंगामा हो रहा था मेरी गली में, मैं एक पंजाबी भागता जा रहा था, मेरा मालेदार था, तो मेरे हाथ में पिस्तौल था, तो मैंने यूं करके निशाना लिया, पिस्तौल मारा, उसको पीछे कमर पे गोली लगी है, गर्दन के नीचे, दिल के आसपास कहीं, और वो बंदा मर गया। तो मुझे बस ये बेगुनाह को यहाँ पकड़ कर लिया है। अब ये 14-15 साल का बच्चा जो है, जो जुवेनाइल था, यानी वो अंडर एज था बच्चा, मुकम्मल बालिग नहीं हुआ था। अब वो उस किस्म के बच्चे को जराइम हो जाए उस एज के बच्चे से, तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस में वो बंद था। मैं हैरान रह गया कि ये बच्चा 15 साल का, 14 साल का बच्चा, वो 8वीं 9वीं में तो पढ़ता है ना, तो एक शऊर होता है बच्चे में जुर्म का। उस बच्चे को ये एहसास ही नहीं था, वो MKM ने इतना ट्रांस में कर दिया था। तो अब भी सूरत हाल तकरीबन वैसी है, इसके ऊपर आगे चलकर बात करेंगे। फिर एक और वाक़या है नाज़रीन, 2011 की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और क्वेटा से नासिर शाह थे, MNA नासिर शाह हज़ारा, वो MNA थे और वो एक मौके पर एहतजाज पर बैठ गए। अब वो हुआ क्या, हज़ारा बिरादरी जो है उसके ऊपर मुसलसल अटैक हो रहे थे, असलम रईसानी वज़ीर दाखिला थे और वहाँ पहुँच गए वो, जाके बैठ गए और उनका मुतालबा था कि जी मेरी बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यूसुफ़ गिलानी जो है वो वज़ीर आज़म थे और इफ्तिख़ार चौधरी वाला मामला चल रहा था। कुछ दिन ये चलता रहा, यूसुफ़ गिलानी ने उनको तो मना लिया, नासिर शाह को ऐवान में ले गया, लेकिन उसके बाद गिलानी साहब जो है वो खतना लिखने की पादाश में, अपने सदर के खिलाफ खतना लिखने की पादाश में, उस पर फिर कभी बात करेंगे कि वो क्या मामला था, तो वो नाअहल कर दिए गए। राजा परवेज अशरफ प्राइम मिनिस्टर बन गए। इस दरमियान में ये हुआ, जब ये प्रोसेस इस्लामाबाद में हो रहा था, तो वो हज़ारा बिरादरी के कुछ लोगों पर एक और हमला हुआ और वो मारे गए। अच्छा, वो अब्दुल खालिक हज़ारा हैं, वो लाशें लेकर बैठ गए एक जगह और शदीद सर्दी थी। रियासत ने अमल किया उसके ऊपर, राजा परवेज अशरफ ने हल्फ उठाया। वो प्राइम मिनिस्टर को हल्फ उठाने के बाद कुछ उसके लाजमी काम करना होते हैं, उन्होंने वो काम किया। उसके बाद वो क्वेटा पहुंचे। असलम रईसानी वज़ीर आला थे उनके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी हुकूमत को उन्होंने बरतरफ किया।
असम्बली को मुअत्तल किया और गवर्नर आज नाफिज कर दिया। और उसके लिए फिर कौमी असम्बली ने मुश्तरका इजलास बनाकर पार्लियामेंट का यहाँ से करारदाद मंजूर करवाई गई। अब कहने का मकसद ये है कि खतरनाक सूरत हाल में ये चीज़ें हुआ करती है। अब सूरत हाल क्या है? पीटीआई के लोग परसों चले, वो रात गुजर गई, फिर कल दिन में वो मौजूद रहे इस्लामाबाद में। कल शाम को परसों रात उन्होंने गुजारी मोटरवे पर, कल शाम को रात को बल्कि दाखिल हुए इस्लामाबाद में, पहले 26 नंबर चुंगी पर। उससे पहले एक पुलिस वाला उनके हाथों, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके हाथों जान से गया। 30 पुलिस वाले कुछ यरगमाल बनाए थे, कुछ जख्मी हालत में उन्होंने छोड़ दिए, कुछ एक शहीद हो गया मुबशिर, मुल्तान से उसका ताल्लुक था। और यूं वो बेचारा जो है जान से गया। उसकी 2 छोटी बच्चियां हैं, एक बेटा है। बहरहाल उसके बाद रात को फिर एक प्रोपेगेंडा ये हुआ कि जनाब वो यूं हो रहा है और यूं हो रहा है और फायरिंग की जा रही है। तो पता ये चला, मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कहीं कोई फायरिंग नहीं की गई। फायरिंग सिर्फ प्रोटेस्टर्स के 2 ग्रुप्स के दरमियान हुई, जिसमें कुछ लोग जख्मी हैं। उससे पहले मीडिया को मारा गया। मीडिया की डीएसएनजी वैन जो है, कुछ प्रोटेस्टर्स ने उस पर अटैक किया और फिर डीएसएनजीज लेकर लोग भागे कि अपना भी बचाव करें और डीएसएनजीज का भी बचाव करें। जाहिर सी बात है, अब कुछ रिपोर्टर्स जो होते हैं वो अपनी शनाख्त भी छुपा लेते हैं, तो वह वहाँ मौजूद रहे, देखते रहे कि क्या सूरत हाल है। उसके बाद रात को कोई सुबह 4 बजे, रात 3 बजे तक मैं इसी इंफॉर्मेशन लेने के लिए जागता रहा। सुबह 4 बजे के करीब अचानक खबर आई कि जनाब वो रेंजर्स मारे गए, 4 रेंजर्स शहीद हो गए। बाद कंफर्म हुआ कि 3 है, एक सिविलियन। अब वो इब्तिदा में पहले ये दावा किया कि पहले तो रेंजर्स पर कहा गया कि उन्होंने फायरिंग किया, फिर इब्तिदा में ये भी दावा किया गया कि रेंजर्स ने खुद ही मार दिए हैं। ये इस किस्म के दावे जो है वो ज़रा, और ये पुरअमन मुजाहिरीन जिनके बारे में कहा जा रहा था कि पुरअमन मुजाहिरीन है, वो रास्ते में वो थे कितने पुरअमन, ये तमाम जो गवाहान है, जो मीडिया के लोग साथ आए थे, वो भी बता सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अब मीडिया अंडर थ्रेट होता है। कभी एक जानिब से होता है, हुकूमत की जानिब से होता है, कभी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से होता है, कभी पुलिस की जानिब से होता है, कभी पीटीआई की जानिब से होता है, कभी मौलाना फजलुर रहमान के लोगों का हाथों होता है। मीडिया तो बेचारा गालियाँ ही खाता है मुसलसल, चाहे जितनी सच्ची रिपोर्टिंग कर रहा हो, हम भी खाते हैं। बहरहाल उसके बाद उसकी फुटेजेज आई, मैंने वो फुटेजेज देखी। उसमें वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि रेंजर्स को एक गाड़ी ने कुचला और वो गाड़ी की हेडलाइट्स भी नहीं थी और वो एक कत्ले अमद लगता है। बाकी तो अदालत फैसला करेगी, लेकिन वो साहब गिरफ्तार हो गए। उसके बाद मारते कूटते ये डी चौक पहुंच गए हैं और डी चौक से अब खाली करा लिएगा। कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल है डी चौक से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे या 1.25 किलोमीटर पीछे। वहाँ बुशा बीबी का भी कंटेनर है। उन्होंने कहा कि जी हम यहीं बैठे रहेंगे और यहाँ से हटेंगे नहीं, और जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता। अली अमीन गंडापुर उनके साथ है। कत्ल के मुकदमा दर्ज हो गए हैं। टेक्सला थाना में मुबशिर के कत्ल का दर्ज हो गया है। बाकी है जो रेंजर्स के कत्ल की FIR है वो भी दर्ज हो गई है। वो बंदा जो है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। लेकिन इसके पीछे जो है ना, ये बहुत सारी लंबी एक कहानी है, उस पर बात करते हैं। एक तो ये कि मामला यहाँ पहुँचा कैसे। सारे हुकूमत को ब्लेम करना आसान होता है, हुकूमत वहाँ के जैसी होनी है चाहिए, फलां जैसी होनी चाहिए, वो सब बातें अपनी जगह। हुकूमत को बहुत ब्लेम करते हैं, लेकिन और हुकूमत का कसूर कई दफ़ा होता भी है, यहाँ भी होगा। मैं हुकूमत का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन अब हुकूमत क्या करती जब आपने ये ऐलान कर दिया। उससे पहले आप ये कह रहे थे कि मैंने तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, फिर आपने कहा कि मैंने ताकतवर से बात करनी है। मुज़ाकराती कमेटियाँ बनी, लेकिन और आपको याद होगा जब 2024 में इलेक्शन होना थे, 2023 में मुज़ाकरात हुए थे PTI के। बैरिस्टर वो माफ़ कीजिएगा फवाद चौधरी थे, शाह महमूद कुरैशी साहब होते थे और गालिबन शिबली फराज होते थे उसमें मुज़ाकरात में, या कोई एक आध और हो जाता था। शाह महमूद कुरैशी भी रिकॉर्ड पर है और बाकी लोग भी रिकॉर्ड पर है कि मुज़ाकरात के करीब पहुँच गए थे। बानी PTI ने कहा कि मुज़ाकरात खत्म। अब ये तारीख है हमारी, मैं तनकीद का निशाना नहीं बना रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ये चूँकि सियासतदान ने सियासत करनी होती है, तो बहरहाल वो हुआ और ये वही तारीख है। फिर 2024 के इलेक्शन में और पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हम
पीटीआई को ऑफर करते हैं वो हुकूमत बनाए। जवाब उसका क्या आया, 5 मिनट में वो जवाब आ गया, टीवी पे चलता रहा। पीपल्स पार्टी ने 2 दिन इजलास चलाया, लेकिन मुज़ाकरात वो तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, हम पवित्र हैं, ये गुनाहगार हैं, नहीं बैठा जाएगा। मुज़ाकरात भी नहीं किया। अब मुसलसल मुज़ाकरात की कोशिश होती है नाज़रीन, जब भी धरना का ऐलान होता है, इस्लामाबाद दावे का ऐलान होता है, मुज़ाकरात भी होते हैं, लेकिन मसला बनता है। अब वो मुज़ाकरात नहीं होते। इस मरतबा भी यही हुआ। पिछली मरतबा एक मरतबा जो है वो ग़ालिबन 8 अक्टूबर को आदम स्वाति पहुँच गए थे सुबह सुबह, तो उस वक्त वो यहाँ चूँकि एक मौलाना ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था मुबारक सानी केस, उसके हवाले से JUI का कुछ एहतजाज था, तो उस तनाजुर में मुलतवी कर दी गई। लेकिन फिर जो उसके नतीजे में जो जलसा हुआ उसमें मीडिया को जिस किस्म की थ्रेट्स दी गई, यानी अमीन गंडापुर ने जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो कोई काबिल कबूल ज़बान नहीं थी। बहरहाल अभी यही सूरत हाल हुई। अब हुए मुज़ाकरात हुए, हमने बारहा पूछा कि मुज़ाकरात होंगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात होंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से होंगे, बानी PTI इमरान खान। फिर हमने कहा कि जी एक बात तो हुकूमत से करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा जो ताकतवर है उससे बात करेंगे, और पिछले मुज़ाकरात हुए भी। बैरिस्टर गौहर के गुज़िश्ता रोज़ टेलीफोन पर आते थे, गुज़िश्ता रोज़ नहीं, माफ़ कीजिएगा, परसों बैरिस्टर गौहर को भेजा गया, और एक मरतबा सैटरडे को गए तो ग़ालिबन वो अंदर से इनकार हुआ, क्योंकि मेरी हुकूमत ने तो उनको वहाँ भिजवाया था, रुकावटें हटा कर भिजवाया था, ऐसे तो नहीं चले गए थे वो। तो लेकिन अंदर से मुलाकात से इनकार कर दिया गया। उसके बाद फिर दोबारा फिर पहुँचे अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर पहुँचे। नेक्स्ट डे उनकी मुलाकात हो गई। उसके बाद एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। एपिक्स कमेटी के इजलास के बाद फिर अमीन गंडापुर मिले। अच्छा, फिर बैरिस्टर गौहर मिले परसों रात को, बैरिस्टर सैफ के साथ मिले। हुकूमत की जानिब से ऑफर की जाती रही, मैंने कल भी आपको बताया था, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, बुशा बीबी से पूछिए। बुशा बीबी ने कहा कि हम मुज़ाकरात कोई नहीं करेंगे, डी चौक पहुँचना है और हमने इमरान खान को रिहा कराना है। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि इस वक्त बेलारूस के प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद हैं। 3 लाशें गिर गई हैं, रेंजर्स की 2 पुलिस वालों की लाशें गिर गई हैं, 1 सिविलियन जो है ना, यानी ये 6 लोग शहीद हो गए हैं। और शहीद सिविलियन भी शहीद है, एक्सीडेंटल मौत जो है वो शहीद ही है। वो चाहे प्रोटेस्टर हो या चाहे आम शहरी हो, या रेंजर्स का हो, फौज का हो, पुलिस का हो। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, ये असल में बात करने की है कि अब रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त एक खौफ का आलम तारी है। यहाँ मीडिया चैनल्स में घुस घुस कर लोगों को मारा गया। एक न्यूज़ के कंट्रोलर न्यूज़ है आदिल, उनको जो है वो जख्मी कर दिया गया। और लोग भी हैं। 119 पुलिस एहलकार जख्मी हैं, 5 रेंजर एहलकार जख्मी हैं। 12 और फिर कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। ये भी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आ गए, और ये खुद PTI के जुलूस में शामिल जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, जिसमें वो नौजवान बता रहे हैं कि हमने बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं कि हमने पुलिस से ये छीना और ये पहन लिया हमने। तो अब वो ये जो नारा था कि जी पुरअमन रहेंगे, मैंने पुरअमन जुलूस कवर किए ज़िंदगी में, 35-36 साल मुझे हो गए सहाफ़त करते, लेकिन PTI का कोई जुलूस, कोई मुजाहरा मैंने पुरअमन नहीं देखा। ये एक बदकिस्मती की बात है, और दावा करते हैं कि हम पुरअमन रहेंगे। होगा, पुलिस का भी कसूर होगा, लेकिन जवाबी पत्थर मारने वाला भी जिम्मेदार होता है। तो अब पिछले मुजाहरे में जो ग़ालिबन 28 को हुआ था, 28 सितंबर को या 28 अक्टूबर को, जब भी हुआ था वो 26 अक्टूबर को, उसके बाद फिर एक मुजाहरा हुआ था जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद कर दिए गए थे, और उसमें PTI ने कहा कि वो मारे गए चूँकि शेलिंग हुई। अब तो शेलिंग नहीं थी, आपने लोगों को ये अखबार बनाया, एक तशद्दुद हुआ, उसमें मारा गया। अब नाज़रीन मेरा ये ख्याल है कि पानी सर से गुजर गया है, अब मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस्लामाबाद में मार्केटें बंद करा दी गई हैं, और ये वजह यह है कि एक तो इंतज़ामिया की शायद हिकमत अमली ये दिखाई देती है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको खाने पीने की अशिया ना मिले। जाहिर सी बात है, इंतज़ामिया ने उनको वापस भेजना है, वो भूखे मरेंगे तो वापस जाएंगे, और फिर कोई एक्शन होगा, लेकिन एक्शन ज़रूर होगा। मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत जो है वो इस बात का इज़हार कर रही थी कि बेलारूस के प्रेसिडेंट वापस चले जाएँ। वो जिस वक्त जैसे ही वापस जाएंगे, मेरी इत्तला ये है कि एक्शन होगा। एक मीटिंग होनी है, आपसे हो रही होगी, अभी मैंने चेक नहीं किया। गवर्नर आज भी जेर गौर हैं,
मिनी मार्शल लॉ की कोई बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मिनी मार्शल लॉ कोई ऑप्शन है। और दीगर कुछ ऑप्शन देने का और हैं, लेकिन ऑपरेशन होगा, मुज़ाकरात फ्री होंगे। गवर्नर राज लगता है या नहीं, ये भी अभी कहना कबल वक्त है, क्योंकि मीटिंग का अभी कोई नतीजा नहीं आया। लेकिन हुकूमत में शामिल लोगों की ये सोच ये है कि गवर्नर राज लगाया जाए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को जो बैकिंग है वो उनकी लीगैलिटी है ना, वो मुंतखब वज़ीर आला है, तो उस वजह से उनके वो पूरा पैराफर्नीजिया सरकारी स्ट्रक्चर सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक वो वज़ीर आला है उनको एक लीगल बैकिंग रहेगी। बुशा बीबी को भी गिरफ्तार करना मुश्किल होगा, उनको भी गिरफ्तार करना मुश्किल होगा। इसके नतायज जो भी हों, हमारी तो ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात किए जाएँ, मुज़ाकरात से सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए, लेकिन पीटीआई इमरान खान को रिहा कराना चाहती है। 9 मई बीच में रुकावट है, और 9 मई के बाद अब पीटीआई ने फिर साबित कर दिया है कि 9 मई दुरुस्त था, ये हुकूमत की मौक़िफ़ है। अदालतें पता नहीं क्या सोचती हैं, लेकिन ये सूरत हाल बहुत ख़राब है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया भर में एक तमाशा बना हुआ है। वजह क्या है? वजह यह है कि रियासती कमज़ोरी, रियासत माँ के जैसी होती है। रियासत ने आने का मौका दिया, लेकिन पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने तशद्दुद किया, जगह जगह लोगों को मारा पीटा, मीडिया के दफातर पर हमले किए। तो अब वो ये कमज़ोरी रियासत की कमज़ोरी नहीं है, ये रियासत अपने लोगों की हिफाजत करती है। शायद बुशा बीबी मिसकैलकुलेट कर रही हैं। नुकसान बुशा बीबी का भी हो सकता है, नुकसान अली अमीन गंडापुर का होगा, क्योंकि ये दोनों कत्ल के मुलजमान भी हो गए हैं, और ये गिरफ्तार भी होंगे उसमें, और उसके बाद कत्ल का मुकदमा चलेगा, तो शवाहिद मौजूद हैं। फिर क्या फ़ैसला होता है ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का है। पाकिस्तान को अल्लाह महफूज रखे और सबको होश के नाखून लेने की तौफीक अता फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।